हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हैवी साइज़ की पैंट की कटिंग। स्टिचिंग मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि स्टिचिंग मैंने पहले भी शेयर की हुई है और सेम तरीके से ही हमने स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसको लंबाई में एक फ़ोल्ड किया है। ये देखिए, ये किनारी वाली साइड है, इसी साइड से हमने इसको लंबाई में एक फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमने किनारी से किनारी मिलाकर रखनी है और अच्छे से हमने इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। तो यहाँ पर हमने थाई मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करनी है। ये देखिए, ये ओपन साइड है और ऊपर से भी ओपन है ये फैब्रिक, और इस तरीके से मैंने इसको बिछा लिया है। अब हमने यहाँ पर ऊपर 1 इंच की हमारी इलास्टिक आएगी, 1 इंच की इलास्टिक आएगी और आधा इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो यहाँ आधे इंच के ऊपर ही हमने, देखिए, यहाँ पर टेप को रखा है। 1 इंच ऊपर टेप निकाल के रखनी है क्योंकि 1 इंच की इलास्टिक आएगी, और नीचे लेंथ मार्क कर लेंगे। तो लेंथ, रेडी लेंथ है हमारी पैंट की 38 इंचेस। 38 पे हम नीचे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर मैं साइड में कट डालूँगी। तो कट डालने के लिए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना भी बड़ा आपको कट चाहिए उसका डबल आपने नीचे लेना है फ़ोल्ड करने के लिए। तो जैसे 38 पे मैंने मार्क कर लिया और 2 इंच का मैंने कट डालना है, तो 2 का हम डबल ले लेंगे, मतलब 4 इंच हमने नीचे बॉटम के लिए एक्स्ट्रा लेना है। लेंथ लेने के बाद 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लिया। अब हमने यहाँ पर आसन की मार्किंग करनी है। तो हाफ इंच, देखिए, हमने जो सिलाई में मार्जिन जाएगा बिल्कुल उसी के ऊपर टेप रखना है। 1 इंच टेप निकाल के रखना है। जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी उतना टेप को निकाल के रखना है। तो यहाँ पर थाई है हमारी 27 इंचेस। 27 बिल्कुल फिटिंग में है और 27 में हमने 6 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो अगर आप ज़्यादा लूज़ चाहते हैं तो 8 इंच तक करें, कम चाहते हैं तो 4 इंच तक। तो 6 इंच परफेक्ट रहता है। 27 में हमने 6 इंच ऐड किया तो हो गया 33 इंच। अब हमने 33 इंच के हिसाब से यहाँ पर आसन की मार्किंग करनी है। तो 33 और 34 इंच के लिए आपने जो आसन लेना है वो यहाँ पर आप 12.5 इंच का लेंगे। तो 12.5 इंच मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और इससे आगे हमने अब थाई की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से इस साइड से भी हमने 12.5 इंच पर मार्क कर लेना है, थोड़े आगे से भी, और इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पर अब हमने थाई की मार्किंग करनी है। तो इस साइड भी हमने कर्व वाली स्केल से, ये पैंट के लिए हम यूज़ करते हैं, इस साइड से देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है करीब हाफ इंच की। अब ये जो लाइन हमने मार्क करी है इसी के बाद हमने यहाँ पर टेप रखकर आगे हमने मेज़रमेंट लेना है। तो थाई आई थी हमारी 33 इंचेस, 33 इंच थाई आई थी, उसका हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 16.5 इंच हमारा हाफ़ में आएगा 33 का। तो 16.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमने उससे पीछे 2 इंच पर और मार्क कर लिया। तो अब हमने ऊपर कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पर 40 इंच की। 40 का हमने चौथाई भाग निकालना है तो वो होगा 10 इंच। 10 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये जो हमने मार्किंग की है, ये लाइन हमने साइड में जो डाली है, वहाँ से आगे लेना है 10 इंच, और 10 इंच के बाद हमने आगे 2.5 इंच और मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा यहाँ से जाएगा, 1 इंच ये हो जाएगा, और 1.5 इंच की चौड़ी हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे आगे भी और पीछे भी। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। तो टोटल 2.5 इंच का मार्जिन हमारा चला जाएगा और 10 इंच के हिसाब से 40 इंच की यहाँ पर कमर रेडी आएगी। अब हमने यहाँ पर इस लाइन को, जो हमने इंच मार्क किया है, वहाँ से नीचे ये जो 2 इंच पे मार्क किया था, इस तरीके से इसको तिरछा मिला लेंगे। तो इस तरीके से कमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट में बेल्ट डालनी है और बैक में इलास्टिक, तो इस तरीके से हम कमर की मार्किंग करेंगे। और अगर हमने पूरे में इलास्टिक डालनी होती है तो थोड़ा अलग तरीके से मार्किंग करते हैं। अब देखिए, ये जो हमने 16.5 लेंथ ली थी यहाँ पर थाई की मार्किंग, इसका हाफ़ कर लेंगे। 16.5 जो हमने मार्क किया था उसका हाफ़ कर लेंगे उस पूरी लाइन का। तो यहाँ पर 8.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया हमने। अब इस पॉइंट से एंड तक, बिल्कुल किनारे तक हमने चेक करना है कितना आ रहा है। तो ये करीब 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच हमने ऊपर से भी मार्क कर लेना है, 8.5 इंच हमने थोड़ा सा बीच में भी मार्क करना है, और 8.5 ही हम नीचे बॉटम के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो नीचे की साइड भी मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी क्रीज़ वाली लाइन बनेगी। यहाँ से भी हमने 8.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इस लाइन को हमने ऊपर तक स्ट्रेट कर लेना है। सारे पॉइंट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, लाइन यहाँ पर स्ट्रेट हो गई है। अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। तो ये जो हमने लाइन स्ट्रेट की है, यहीं पर हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। बॉटम है हमारी यहाँ पर 7 इंच की, 7 का हाफ़ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। अब ये जो 3.5 हमने मार्क किया है, यहाँ 3.5 को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है और इधर की साइड हमने
यहाँ पर स्टार्टिंग में और इधर की साइड हमने 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। मतलब जितनी भी बॉटम है उसका हाफ़ कर लेना है और हाफ़ को हमने लाइन के ऊपर रखना है। अब ये वाला जो मार्क है इसको हमने सीधा मिलाना है, क्योंकि हमने साइड में कट डालना है। तो ये जो आसन वाली लाइन की मार्किंग, इनर लेग्स वाली जो लाइन आती है, इसको हमने सीधा मिलाना है और साइड में हमने कट डालना है, तो साइड वाली लाइन को हमने तिरछा मिलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम कट नहीं डालते हैं तो साइड वाला हम स्ट्रेट मिलाते हैं और अंदर के लेग्स वाली को लाइन को हम थोड़ा तिरछा करते हैं। लेकिन अभी हमने साइड्स वाली लाइन को थोड़ा सा तिरछा करना है नीचे की साइड से। अब हमने जो नीचे बॉटम मार्क किया है वहाँ पर नीचे स्केल रखना है और ऊपर जो हमने आसन के लिए मार्क किया है उस पॉइंट तक इसको इस स्केल से मिला लेना है। देखिए ऊपर हमने इसको यहाँ तक इस तरीके से मिला लिया है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की लगभग कटिंग हो गई है। अब किनारे से देखिए हमने 1 इंच नीचे आसन वाली जो लाइन है उससे हमने 1 इंच नीचे मार्क किया है और इस तरीके से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन डाल लेंगे। तो यहाँ ऊपर से हमने नीचे तक इसको मैच कर लिया है और अब हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब मार्किंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और साइड से हमने थोड़ी सी शेप ठीक कर लेनी है ताकि यहाँ पर कोना ना बने और गोलाई वाली शेप देने के लिए हमने थोड़ी सी मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग मैंने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कर ली है। यहाँ वाली कटिंग हमने अभी नहीं करनी, साइड वाली कटिंग हमने बिल्कुल नहीं करनी वरना पैंट की शेप ख़राब हो जाती है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इस पार्ट को, फ्रंट पार्ट को हमने फ़ोल्ड करके साइड रख देना है और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने अच्छे से तह लगाकर बिछाना है। तो जो चौड़ी वाली साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि वहाँ से हमारे आसन की मार्किंग होगी और नीचे बॉटम की। तो चौड़ी वाली साइड को ऊपर को रख लिया, कपड़े को पलट के रख लिया। ऊपर की साइड देखिए अभी फोल्ड साइड है, तो यहाँ पर हमने ऊपर 3 इंच पे मार्क करना है। इस साइज़ के लिए हमने 3 इंच पर मार्क करना है क्योंकि ये बैक पार्ट थोड़ा बढ़ाकर हमने काटना है। और इस लाइन के साथ साथ अब हमने फ्रंट पार्ट को रख कर बाकी मार्किंग करनी है। तो किनारे से किनारी मिलाकर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने मैच कर लिया है और साइड से आपने पिनअप ज़रूर कर लेना है ताकि कपड़ा आगे पीछे हिले ना। नीचे से हमने इस तरीके से लाइंस को आगे बढ़ा लेना है और 1.5 इंच आगे इससे मार्क करना है। इस तरीके से नीचे से हमने 1.5 इंच मार्क कर लिया। यहाँ आसन वाली जगह से भी हमने 1.5 इंच आगे लेना है, लाइन को आगे स्ट्रेट करना है और शेप वाली स्केल से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ऊपर देखिए क्या चेंजेस करने हैं। तो जो ये हमारा फ्रंट का आसन है ये वाला, यहाँ जो ये पॉइंट है इसका, यहाँ से हमने ऊपर सीधे स्केल से एक लाइन स्ट्रेट बना लेनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन डाल लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा आ रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी बनी थी, तो इसको भी थोड़ा सा हम तिरछा कर लेंगे ताकि बैक पार्ट में इलास्टिक डालने में काफ़ी सारी चुन्नट ना आए। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको पीछे 1/2 इंच पीछे ले लिया है और यहाँ देखिए हमने ऊपर इस लाइन को तिरछा मिला लेना है। जो आसन हमने बैक वाला बढ़ाया है इसको हमने कॉर्नर तक इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन हमने बढ़ाई है ये आसन की साइड से ही बढ़ानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम गोलाई की शेप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने आसन की शेप भी डाल ली है और इस तरीके से यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। जो मार्किंग की है बिल्कुल उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे और साइड्स वाली कटिंग भी हम अभी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। ये वाली साइड्स की कटिंग भी कर लेंगे और पिनअप हमने ज़रूर कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार कपड़ा उठाकर आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो पिनअप आपने ज़रूर कर लेना है, तभी परफेक्ट कटिंग होगी। यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी कटिंग आपको, पूरी मार्किंग और कटिंग एक साथ दिखा पाऊँ, तो इस वजह से मुझे आगे पीछे फैब्रिक करना पड़ रहा है। वरना आप कोशिश करें कि एक अच्छे बड़े एरिया में ही बिछाएं कपड़े को और मार्किंग करने के बाद वहीं पर कटिंग करें, उसको मूव ना करें बिल्कुल भी, तभी अच्छी तरीके से कटिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 मीटर फैब्रिक में से हमारे पास बहुत थोड़ा फैब्रिक बचा है, उससे पॉकेट भी नहीं निकल पाएगी, सिर्फ ऊपर बेल्ट निकाल पाएंगे हम, आगे बेल्ट के लिए और पीछे इलास्टिक के लिए पट्टी। और अब देखिए एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गई थी, यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच चौड़ी प्लीट डालनी है उसकी मार्किंग कर लेंगे। नीचे 4 इंच लेंथ में मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच यहाँ पर, 1.25 इंच एक साइड से और 1.25 इंच एक साइड से, तो टोटल मिला के यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी हमारी प्लेट डलेगी और हाफ इंच साइड से सिलाई का मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच इधर से जाएगा और 1/2 इंच उधर से जाएगा।
हाफ इंच इस साइड से, तो 1 इंच साइड का मार्जिन हो गया और 1.5 इंच की प्लेट हो गई। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रंट की बेल्ट आएगी वो टोटल 10 इंच पर आएगी। तो इस तरीके से हमारी ये पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।